आप दंत रोग विशेषज्ञ हैं, मुजफ्फरपुर में बहुत नाम कमाए हैं और सारा चीज कोरोना काल में भी आपने ट्रीटमेंट किया। बहुत से लोगों को अपने जान पर खेल कर मतलब कि जो से दांतों से जो संबंधित बीमारी थी उसको आपने ठीक किया, बढ़ चढ़ के अपने जान पर खेल कर मतलब कि लोगों का ट्रीटमेंट किए। और कहना ये चाह रहे हैं कि अभी जो दांत रोग तरह तरह के मतलब कि प्रॉब्लम हो रहे हैं दांत में, और किस तरह आप इलाज करते हैं? आपके पास तरह तरह के मशीन भी देख रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी के तहत मतलब आप ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह करते हैं ट्रीटमेंट, वो आम जनता को होता है। देखिए, अभी रिसेंट टाइम में डेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि थोड़ा सा जो फूड का हैबिट है, खाने पीने का जो हैबिट है वो चेंज हुआ है। लोग आजकल खाना पीना हुआ ज़्यादा खाना खा रहे हैं, तो थोड़ा सा डेंटल प्रॉब्लम बढ़ रहा है। और जो पहले की तरह जो पहले लोग रॉ फूड ज़्यादा खाते थे, तो सेल्फ क्लिंजिंग ओरल कैविटी में दांतों का होते रहता था, मसूड़े का होते रहता था, तो डेंटल प्रॉब्लम कम होती थी पहले। बट नाउ डे ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। और जैसे आपने कहा कि कोरोना काल में हमने जब सर्कुलर जारी हुआ था कि बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, तो हमने बिल्कुल भी ट्रीटमेंट नहीं किया, क्योंकि उस समय पेशेंट की लाइफ और खुद का भी अपना सेफ्टी ख्याल में रखना था। फिर उसके बाद भी हमने जैसे जैसे एसोसिएशन आईडीए का भी सर्कुलर आया कि नहीं अब हम लोग कर सकते हैं ट्रीटमेंट, तो हम लोग उसको टाइमली जो है अपना ट्रीटमेंट हम लोग किए। और जो भी पेशेंट आए उनका सही से उस समय हम लोगों ने इलाज किया, आइसोलेशन और जो भी प्रोटोकॉल था कोविड का उसको फॉलो करते हुए। और अभी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हम रूट कैनाल करते हैं और फिक्स्ड ऑर्थो ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि हमने विदाउट सेफ ट्रेसिंग हम करते नहीं हैं, पहले सेफ ट्रेसिंग करके तब ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बाद और भी जो भी मुंह और दंत रोग से संबंधित जो भी बीमारियां हैं, उसके लिए हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट पे ज़्यादा अच्छे ढंग से फोकस करते हैं, ताकि पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट हो। साथ साथ ओरल स्क्रीनिंग कैंसर से रिलेटेड जो भी होता है वो सभी हम लोग करते हैं। और बहुत अच्छी बात है कि मुजफ्फरपुर में टीएमएच का एक ब्रांच है, जो होमी भाभा कैंसर इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। तो हम लोग यहाँ से स्क्रीनिंग के बाद जो भी हम लोगों को लगता है कि कुछ भी प्री कैंसरस लीजन या कंडीशन का केस है जो कि एडवांस हो रहा है, तो उसे हम लोग यहाँ से रेफर भी करते हैं। तो हम लोग एक गैप है कैंसर पेशेंट को अर्ली डायग्नोसिस करने में और उसको सही जगह पे ट्रीटमेंट देने के लिए जो गैप बना हुआ है, उसके लिए हम लोग डेंटिस्ट एक ब्रिज का भी वर्क कर रहे हैं और पेशेंट बेनिफिट मिल रहा है पेशेंट। अभी देख रहे हैं कि अभी गर्मी का मौसम है, ज़्यादा टेम्परेचर भी है, हो जाते जख्म हो जाते हैं और मतलब कि जैसे जिप पर मतलब कि हो जाते हैं, इस तरह का माउथ का भी आप ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी करते हैं, तो क्यों होता है इसका, ऐसा किस तरह इलाज है? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। गर्मी के दिनों में एक्चुअली हमारा बॉडी से बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग होता है, बॉडी में लगभग हर आदमी को डिहाइड्रेशन थोड़ा थोड़ा होते रहता है। इस कंडीशन में होता क्या है कि ओरल कैविटी के अंदर एक कंडीशन जीरोस्टोमिया बोलते हैं, जिसको ड्राई माउथ बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में एप्थस अल्सर होता है, जो कि माइनर और मेजर फॉर्म में होता है। तो टंग के किसी भी चाहे डॉर्सम ले लीजिए या लेटरल बॉर्डर पे ले लीजिए या माइलोहाइड रीजन में ले लीजिए या चिक म्यूकोसा में ले लीजिए, छोटा छोटा अल्सर टाइप का दिखता है, जो कि काफ़ी बर्निंग टाइप का सेंसेशन देता है, चाहे आप पानी पीजिए तब या कुछ भी खाइए तब। तो उसका एक ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल है कि आपका जो ड्राइनेस है माउथ का वो दूर हो जाए, आपके बॉडी में हाइड्रेशन अच्छे से हो। और अगर वो ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आप डेंटिस्ट से मिलिए, डेंटिस्ट देखेंगे, उसको डायग्नोज करेंगे कि कहीं वो किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है मुंह में, या आपका इम्यूनिटी तो कम नहीं हो रहा है, तो उससे रिलेटेड फिर हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो ठीक हो जाता है। और अभी देख रहे हैं कि महिलाओं को मतलब कि जो है से प्रेगनेंसी होता है तो उस समय मतलब दांत की प्रॉब्लम होता है, किस तरह मतलब कि जो है आप ट्रीटमेंट करते हैं वैसे प्रेगनेंसी के? यस, प्रेग्नेंट महिलाएं में मोस्ट कॉमनली तो एक मसूड़े से संबंधित बीमारी होती है, जिसको हम लोग इपीविस बोलते हैं, जो खासकर दांत के पीछे वाले विजन के गम्स में मसूड़े में होता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में होता क्या है कि वो पहले से डेंटल प्रॉब्लम से जूझ रही होती है। अगर किसी कारणवश वो कंसीविंग हुई, प्रेग्नेंट हुई, तो शायद हो सकता है कि कुछ दिनों तक वो प्रॉब्लम जो है मुंह में अपीयर नहीं हो, बट आफ्टर चूंकि 3 ट्राइमेस्टर में बटा होता है प्रेगनेंसी, तो किसी भी ट्राइमेस्टर में वो डिजीज एक बार अपीयर हो जाएगा। शायद हो सकता है कि वो कैविटी था वो पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया, एब्सेस बन गया, तो उस कंडीशन में हम लोग मोस्ट कॉमनली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं।
और कोशिश करते हैं कि उनको एक्सरे का रेडिएशन ना दें और कोई हाई पावर एंटीबायोटिक ना चले, कोई एनसेट्स जो नॉर्मल जो हम लोग देते हैं दर्द की दवा वो नहीं दें। पैरासीटामोल सेफ ड्रग होता है, उस केस में वो देते हैं। अभी देख रहे हैं कि छोटे बच्चे को, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, तरह तरह के ब्रांडेड मतलब टॉफी बिक रहे हैं। टॉफी खाने से मतलब कि दांत के मतलब कि वजह से टूट जाते हैं, तो ये क्यों होता है? मतलब ये टॉफी खाने से के कारण से होता है कि किस वजह से? ये कैल्शियम ये कमी से होता है क्या? हाँ, एक्चुअली देखिए, इसमें बहुत सारे कैविटी लगने का बहुत सारा फैक्टर है। इसमें एक शुगर प्रोडक्ट या कैंडी या जो भी होता है, इसका बहुत बड़ा रोल है। और टूथ का सरफेस जो होता है वो हार्ड सरफेस पे कितने देर तक जो प्लाक है, जो प्लाक बनता है जो हम ब्रश करते हैं, इवन विद इन कैविटी नहीं होता है, लेकिन कभी कभी बताते नहीं है करने का तरीका और वो करते भी नहीं है, तो कभी कभी उस टूथ सरफेस पे वो चिपका हुआ रह जाता है शुगर। और उसको जो ओरल कैविटी के अंदर जो बैक्टीरिया होता है, जैसे कि पोरफायरोमोनास जिंजिवालिस होता है, एग्रीगेटिव बैक्टर एसिटिकोमटैंस होता है, उसके बाद प्रीबोटेला स्पीसीज का होता है बैक्टीरिया। ये सब सारे जो होता है इनका काम है कि कोलोनाइजेशन करना। जो भी प्लाक है, जो भी आप खा रहे हैं शुगर, उसको क्या करेगा, वो प्लाक में चेंज करेगा, टूथ सरफेस पे उसको एडहियर करके और वहाँ पे डीमिनरलाइजेशन स्टार्ट करेगा। यानी जो इनामेल पे जो हमारा हाइड्रोक्सीएपेटाइट और जो भी कैल्शियम्स वगैरह उसको वो खाना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे वो इनामेल से होते हुए डेंटिन में जाएगा। डेंटिन में जाएगा तो वो और फास्ट खाएगा, क्योंकि डेंटिन का लेयर सॉफ्ट होता है इनामेल से, तो इजिली वो खाएगा और पल्प तक जाएगा। फिर उसके बाद टूथ में प्रॉब्लम आ जाती है। अभी देख रहे हैं बहुत से ऐसे केसेस आप देखे होंगे कि किसी को बड़े दांत है, किसी को गैप हुआ है दांत में, किसी को टेढ़े मोड़े है, तो किस तरह इलाज होता है इसका? देखिए, इसका होता क्या है कि इसमें हम लोग जिसमें गैपिंग, उसमें हम लोग पहले तो एक्सरे का एज पेशेंट का देखते हैं, बच्चे का या जो भी आया पेशेंट, उसका एज देखते हैं कि वो किस एज ग्रुप में है। फिर हम लोग काउंट करते हैं कि उसके ओरल कैविटी के अंदर परमानेंट टीथ टोटल आ गए हैं कि नहीं, उसमें कोई डेसिडियस टीथ प्रेजेंट है या नहीं। तो फिर उस ढंग से हम लोग उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। साथ साथ एक ऑर्थोपेंटेमोग्राम उसका हम लोग एक्सरे कराते हैं। उसके बेसिस पे हम लोग जबड़े में, अपर लोअर जबड़े में कहीं भी कोई दांत अगर अंदर फंसा हुआ है या कोई भी दांत एब्सेंट है या उसमें टूथ आर्च और मतलब टूथ आर्च का डिस्क्रिपेंसी और टूथ मटेरियल हम लोग मीजो डिस्टल विड्थ का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, जो डिफरेंट साइंटिस्ट का दिया हुआ मेथड है। उस मेथड पे देख के हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसको हमको ऑर्थो ट्रीटमेंट यानी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी फिक्स पिन लगा के हमको इसको सही करना पड़ेगा। वो गैप जो है उसको क्लोज करना होगा, या हमें फिर गैप बना के जो टेढ़े मेढ़े दांत है उनको गैप क्रिएट करके हमको उस सारे टेढ़े मेढ़े दांत को सीधे करके उस पूरे गैप को फिर क्लोज करके और एक सुंदर अपर लोअर आर्च का रिलेशन बना के देना होगा। तो ये फिक्स ऑर्थोडोंटिक का एक ट्रीटमेंट है, प्रोसीजर है, हम लोग भी करते हैं अपने यहाँ। और फिर एस्थेटिक फॉर्म फंक्शन तीनों चीज हम लोग पेशेंट का फुलफिल करके देते हैं। अभी युवा पीढ़ी देख रहे हैं ज्यादा, खासकर कि कम उम्र के लड़के भी मतलब कि पान पुड़िया, सिगरेट और तरह तरह के पदार्थ मतलब खाते हैं, तो नशीला पदार्थ खाते हैं, जिससे दांत के मतलब की प्रॉब्लम होता है बहुत सा। तो उनसे युवाओं से क्या अपील करना चाहते हैं इसके लिए? देखिए, युवाओं से अपील इस में होता क्या है कि कुछ दोस्तों के बहकावे में आके एक देखा देखी से होता क्या है कि लोग गुटखा पुड़िया का सेवन स्टार्ट करते हैं, वो धीरे धीरे लत में बदल जाता है। और उससे होता क्या है, आने वाले 21 तारीख को विश्व योग दिवस है। इस योग दिवस के अवसर पे हम तमाम युवा साथियों, बुजुर्ग महिलाओं एवं पुरुषों से हम यही अपील करते हैं कि इस योग दिवस के अवसर पे आप जरूर योग को अपनाएं, क्योंकि योग एक ऐसा साधन है जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, अपने बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो तमाम साथियों से मेरा अनुरोध है कि योग दिवस के अवसर पे आप योग प्रतिदिन सुबह एवं शाम 15 मिनट 10 मिनट जरूर करें योग, इससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और खासकर युवाओं से मेरा आग्रह है कि वो पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट का सेवन ना करें, और अगर कर रहे हैं तो वो इमीडिएट उसको छोड़ें ताकि वो स्वस्थ रह सके। धन्यवाद।